Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. पूरी दुनिया की व्यवस्था चरमरा चुकी है। आप सोचते होंगे कि ये लोग शांति से क्यों नहीं रहते हैं, कोई किसी पे युद्ध कर रहा है, कोई कहीं लड़ने के विचार कर रहा है। एक्चुअली ये कोई किसी को इरादतन नहीं मार रहा, ये पावर क्लैश है। अब कोई भी किसी से दबना नहीं चाहता। वो जमाना चला गया जब विश्व दो धड़ों में बटा हुआ था और यूएस सबको आंख दिखा देता था कि अगर तुमने कुछ किया तो मैं आ जाऊंगा। आज डोनाल्ड ट्रंप की बेइज्जती हो रही है, बहुत घनघोर बेइज्जती, वो भी दिखाऊंगा आर्टिकल में। डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे ईरान को धमकी दी है कि वी आर लोडेड एंड रेडी, हमारे हथियार लोडेड हैं और हम रेडी हैं। अगर ईरान अपने प्रोटेस्टर्स को मारता है तो हम वहां पर आ जाएंगे और उनको बचाने का प्रयास करेंगे। और उसका मजाक भी बनाते हैं सारे लोग, जितने भी ईरानियन टॉप लीडर्स हैं। मैं बात करूंगा दोस्तों, क्या ये जो हो रहा है ईरान में, ये किस वजह से हो रहा है। आर्टिकल को बहुत अच्छे से समझना होगा आपको। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि ईरान एक ड्राई स्टेट है। यहां पर मैंने आपको पिछले आर्टिकल में बताया था कि $1 के बराबर 14 लाख ईरानी रुपए हो चुके हैं। अब आपको यही समझना होगा कि ईरान की जो करेंसी है वो अगर 14 लाख हो गई है $1 पर, तो फिर कहां जाएगा मामला। अब इसमें दिक्कत क्या हुई है कि प्रोटेस्टर्स सड़क पर आ गए हैं और जो इसकी राजधानी है तेहरान, वहां पर 6 से 7 लोग मार दिए गए हैं और 20 से ज्यादा उन्होंने गिरफ्तार कर लिए हैं। जो मेन बाजार है तेहरान का, वहां से प्रोटेस्ट शुरू हुआ। यूनिवर्सिटी कैंपस, रोड, दुकान, हर जगह फैल गया। हर आदमी रोड पर है और वो एक बात कह रहा है, एक नारा लगा रहा है, देन मुल्ला मस्ट लीव, मुल्ला यहां से निकले। ये नारा है दोस्तों उसका। डेथ टू द डिक्टेटर, तानाशाह को मौत दी जाए, यह नारा चल रहा है ईरान के अंदर। क्यों चल रहा है? वहां पानी की किल्लत हो गई है। पानी की किल्लत इजराइल में भी थी, लेकिन टेक्नोलॉजी से उन्होंने समंदर के पानी का यूज कर अपने लोगों को पानी मुहैया करवा रहा है। वो एक हाथ से लड़ भी रहा है, एक हाथ से लोगों का ख्याल भी रख रहा है। लेकिन ईरान ऐसा कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि ईरान को तो एक धुन सवार है और वो है कि मुझे न्यूक्लियर पावर चाहिए, न्यूक्लियर पावर चाहिए। पाकिस्तान उसमें उसका हाथ दे रहा है। यहां देखिए, ट्रंप वॉन्ट्स ईरान ऑन प्रोटेस्ट किलिंग। देखिए, जो प्रोटेस्टर्स की किलिंग हो रही है उस पर ट्रंप कहता है कि लॉक्ड एंड लोडेड टू इंटरवीन, हम लॉक्ड हैं, लोडेड हैं, रेडी हैं इंटरवीन करने के लिए। लेकिन साथ ही तुरंत वहां से भी वार्निंग आ गई है कि अगर ऐसी कोई चूक करी, कोई गलती करी, तो तुम सोच नहीं सकते कि उसका परिणाम क्या होगा। अब यह और उल्टा हो गया, यानी एक तो शादी करी, यह गलत किया, और फिर छोड़ दिया, यह उससे भी गलत किया। एक तो तुमने प्रोटेस्टर्स को मार दिया, ऊपर से यूएस ने धमकी दी तो उसको उल्टी धमकी दे दी, तो दोनों तरफ से मौत सिद्ध हो गई। दोस्तों, एक यूनिक चीज बता देता हूं आपको इस प्रोटेस्ट की। इसकी यूनिक चीज यह है कि यहां पर सिर्फ लोग भागना नहीं चाहते। कुछ लोग इराक भागना चाहते हैं, कुछ लोग कहीं भागना चाहते हैं। खेमेनी खुद भागना चाहता है इराक में, लेकिन लोग भागना नहीं चाहते, लोग चाहते हैं धर्म को ही बदलना। और यह सबसे बड़ा कंसर्न है पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के लिए। वो कहते हैं कि हमको नहीं रहना है हिजाब में, हमको नहीं। लड़कियां कहती हैं कि लड़कियों के लिए एक मैराथन ऑर्गेनाइज कराई थी इन्होंने, और आज उस मैराथन की दौड़ होनी थी, तो इन्होंने कहा कि हिजाब पहनकर आपको मैराथन दौड़नी है। तो वो वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके खिलाफ भी, यानी वो कहते हैं कि हम छोड़ना चाहते हैं ये धर्म। अब आपको आर्टिकल समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये ट्रंप की धमकी है। इफ ईरान शॉट्स एंड वायलेंटली किल्स पीसफुल प्रोटेस्टर्स which is their custom, the United States of America will come to their rescue. We are locked and loaded, ready to go. Thank you for your attention to this matter, President Donald Jr. Trump. धन्यवाद, हम तैयार हैं, कभी भी आ सकते हैं। पता है क्यों? क्योंकि इजराइल और यूएस चाहते हैं कि इस प्रोटेस्ट का फायदा उठा के इन्होंने जितना मटेरियल बना लिया होगा अब तक न्यूक्लियर का, वो सबको जाकर दोबारा तबाह कर दो, फिर जाएगा 2-4 साल 6 साल पीछे। ये प्लान उनका भी तगड़ा है, प्लान उनका हल्का नहीं है। यहां देखिए, यह है ईरान, ध्यान से देखिएगा। ये ईरान है दोस्तों। अब ईरान से यहां इराक में भागना चाहता है कौन? खेमेनी, जो इसका लीडर है। समझ गए? अब जनता कह रही है कि हमारे पास पानी नहीं है, हमको शरिया के अंदर नहीं रहना है, हमको हिजाब नहीं पहनना है, हमको भी आजादी दो, दुनिया आजाद है, हम क्यों इस तरीके से रहें। ये वहां प्रोटेस्ट, वो अपना म्यूजिक, गिटार और लड़कियां वहां नाच रही हैं रोड पर। यह हो रहा है ईरान के अंदर, प्रोटेस्टर्स कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, यह है इजराइल। पानी की कमी यहां पे भी थी, लेकिन इसने समंदर का पानी यूज करके विद टेक्नोलॉजी और अपने लोगों को नहाने का, बर्तन धोने का, सब कुछ का पानी इसने मुहैया करवाया है। अब ये लड़ भी रहा है सबसे और लोगों का ख्याल भी रखा है। लेकिन ये न्यूक्लियर के पीछे इतना पागल है कि इसको ये पता ही नहीं चला कि ड्राई स्टेट है हमारा भी। अगर हमको पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा। अब उनके पास पानी नहीं है, खासकर उनके पास बिल्कुल मतलब स्कैरसिटी ऑफ वाटर है, आप ये समझिए। और जहां खाने पीने की चीजें ना हो, महंगी हो जाती हैं, लेकिन मिल तो जाती हैं। पानी ही नहीं होगा तो क्या करोगे, है ना। तो ये सारी चीजें इसके खिलाफ हो चुकी हैं ईरान के। और ये जो प्रोटेस्ट है वो यहां तक पहुंच चुका है, यानी बलूचिस्तान के प्रोविंस तक पहुंच चुका है ये ईरान वाला जो प्रोटेस्ट है। मैं नेक्स्ट आता हूं, देखिए, द कैटलिस्ट इकोनॉमिक कोलैप्स एंड सिविल अनरेस्ट।
क्या चीज हुआ इसमें? ईरानियन करेंसी आर रिकॉर्ड लो। मैंने आपको बताया ना, $1 बराबर 1.4 मिलियन ईरानी करेंसी रियाल। समझ गए? ये प्रॉब्लम हुई है, इसकी वजह से पूरा अस्त व्यस्त हो गया मामला। यहां कोलैप्सिस इन डेट December 25 विद द ईरानियन रियाल प्लंजिंग टू ए रिकॉर्ड लो अप्रोक्सीमेटली 1.4 मिलियन टू द यूएस डॉलर। समझ गए आप? ईरान प्रोटेस्ट एरप्ट्स एज रियाल क्रैशेस रिकॉर्ड लो। रिकॉर्ड लो क्या? ये तो रिकॉर्ड का भी बाप है, ये तो रिकॉर्ड का भी बाप है। यहां देखिए, हेड ऑफ द ईरान सेंट्रल बैंक रिजाइंस। सेंट्रल बैंक का जो ईरान की सेंट्रल बैंक है उसका हेड ने रिजाइन कर दिया इन प्रोटेस्ट के बीच में, क्योंकि रिकॉर्ड लो चला गया है डॉलर के अगेंस्ट रियाल जो है। समझ गए? मैं नेक्स्ट और दिखाता हूं आपको कि मैनी किल्ड एंड अरेस्टेड। मैनी किल्ड एंड अरेस्टेड मैंने आपको बताया था 6 to 7 लोग इस प्रोटेस्ट में मारे जा चुके हैं, डेड। और उसके बाद लगभग 17 से 20 लोग यहां पर गिरफ्तार हो चुके हैं। यहां देख लीजिए, एमिड नेशन वाइड एंटी खैमेनी प्रोटेस्ट टू ईरान अथॉरिटीज अल्ब्रोज प्रोविंस। ये क्या कह रहे हैं? ये एक चीज कह रहे हैं, डेथ टू डिक्टेटर। क्या कह रहे हैं? डेथ टू डिक्टेटर, यानी इस तानाशाह को यहां से निकालिए, मुल्ला मस्ट लीव, मुल्ला मौलवियों को यहां से निकालिए, इन्होंने जीना हराम कर दिया है। ये ऐसा चल रहा है वहां पर। इजराइल की विक्ट्री है, ये मोरल विक्ट्री है इजराइल की, क्योंकि इट इज अ शिया नेशन और इजराइल कभी नहीं चाहता कि ये न्यूक्लियर बनाए। और इसी बहाने तुम देखना, इजराइल और यूएस मिलकर इस पर अटैक भी करेंगे। और हो सकता है जो बचा कुचा थोड़ा बहुत, यार यूरेनियम इकट्ठा कर रहे हो, पानी है नहीं तुम्हारे पास, न्यूक्लियर बनाने के लिए भी तो हैवी वाटर चाहिए, D2O कहां से लाओगे? समझ गए? लेकिन जो अंधी दौड़ में भागता है उसकी यही स्थिति होती है। द रेस्पॉन्स एस्केलेटिंग रीजनल टेंशंस। ये रीजनल टेंशन देखिए क्या कह रहे हैं तेहरान के जितने भी बड़े लीडर्स हैं, क्या कह रहे हैं कि अगर कोई इंटरफेरेंस करता है, वार्निंग टू रेड लाइंस, अपनी रेड लाइन क्रॉस मत करना। अल लारजानी सीनियर एडवाइजर टू सुप्रीम लीडर वार्न्ड दैट एनी यूएस इंटरवेंशन वुड डीएस्टेबलाइज द एंटायर रीजन। अगर कोई भी इंटरवेंशन होता है यूएस की तरफ से तो पूरे के पूरे देश को डीएस्टेबलाइज कर देगा और फिर यूएस समझ नहीं सकता कि इसका क्या इंप्लीकेशन होगा, मतलब हम तुझ पर आक्रमण करेंगे उल्टा। अब ये तो वार्निंग हो गई, अब यूएस को ओपन वार्निंग हो गई। दोस्तों देखिए, विल हैपन अगेन सेज तेहरान इश्यू वॉर वार्निंग टू इजराइल एंड यूएस। इजराइल यूएस दोनों को वार्निंग दे दी है। यहां देखिए, ईरान प्रोटेस्ट लाइव, खैमेनी एड वार्न्स टू रीजनल फॉलआउट इफ यूएस इंटरवीन्स। अगर यूएस ने इंटरवीन किया तो मामला और डैमेज हो जाएगा, अमेरिकन इंटरेस्ट की वजह से यहां पर और दिक्कत आ जाएगी। इसकी बेइज्जती कैसे हुई है? देखिए इस आदमी की बेइज्जती कैसे हुई है, यहां देखना आप। ये लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं। ईरान मिडिल क्लास अपराइजिंग पोजीशन न्यू सिक्योरिटी चैलेंज फॉर इजराइल। ईरान में जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो वहां बैनर लगा रहे हैं इजराइल के खिलाफ, यूएस के खिलाफ यहां बैनर लगा, यानी इजराइल के लिए एक नया थ्रेट है, वो है मिडिल क्लास कम्युनिटी ऑफ ईरान। तो इसलिए इजराइल और यूएस दोनों चाहते हैं कि जो यहां बन रहा हो उसको समाप्त करिए। समझ गए? इनके लिए सिक्योरिटी थ्रेट है। ईरान प्रेसिडेंट सेज यूएस इजराइल यूरोप वेजिंग फुल फ्लैश्ड वॉर ऑन द कंट्री। यानी यूएस इजराइल यूरोप ये धुआंधार पैसा दे रहे हैं किसी कंट्री को युद्ध करवाने के लिए। अब चाहे वो, इन्होंने नाम तो नहीं लिए हैं लेकिन इनडायरेक्टली इन्होंने बोल दिया है कि देशों में युद्ध करवाने के लिए फुल बेजिंग दे रहे हैं, फुल पैसा फेंकते हैं ये लोग किसी भी कंट्री को युद्ध में लाने के लिए, और यही ये ईरान के साथ कर रहे हैं। यहां देखिए दोस्तों, इजराइल यूएस कैन टेक एडवांटेज टू द अटैक ऑन ईरान। तेहरान बैनर्स थ्रेटन फर्दर अटैक्स ऑन इजराइल एंड यूएस इंटरेस्ट। जो तेहरान में बैनर लगे हुए हैं ना, वो डरा रहे हैं इजराइल को कि यार ये हमारे खिलाफ क्या हो रहा है वहां पर, और इसी वजह से वो इसका प्रोटेस्ट का फायदा उठाकर यहां पर अटैक करना चाहते हैं। ये देखिए, यूएस इजराइल में हैव एडवांटेज ओवर रीजंस टू अटैक ईरान एंड डिस्ट्रॉय इट्स न्यूक्लियर साइट्स। इस प्रोटेस्ट का फायदा उठाकर अटैक कर दो न्यूक्लियर साइट, जो 2-4 और एक्स्ट्रा बना लियो, अभी तो 4 गिराई थी, अभी 1-2 और बना लियो तो उसको खत्म करिए। अब इसने कहा है मैं पीस करवाने के लिए आऊंगा। ईरान स्टांस ओवर टेंशंस। Iranian security officials including Ali Samkhani declared national security red line and suggested that any intervening hand would face a regret inducing response। अगर कोई भी किसी तीसरा आदमी इसमें हाथ डालता है जो ईरान का मैटर है पर्सनल, क्योंकि वहां के प्रेसिडेंट ने क्या कहा है कि ये जो एकदम एक्सट्रीम लो हो गई है करेंसी, उसका हम संभाल रहे हैं और उनको हमने वादा किया है कि आगे नहीं गिरने देंगे, इससे ज्यादा और क्या गिराएगा, तो बोला है कि आगे नहीं गिरने देंगे। इस वजह से उन्होंने कहा कि तीसरा कोई आदमी नहीं आना चाहिए। अगर आता है सिक्योरिटी इंस्टांस में तो उन्होंने क्या लिखा है, रिग्रेट इंड्यूसिंग रेस्पॉन्स। वो रिग्रेट इंड्यूसिंग रेस्पॉन्स फेस करेगा, यानी वो अटैक करने का पश्चाताप मनाएगा कि हमने ईरान के ऊपर अटैक क्यों किया, ऐसा इसने धमकी दी है। ध्यान रखिएगा मेरे भाई, ठीक है, कंटिन्यूअसली। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए ईरान प्रोटेस्ट फ्लेयर्स रीचेस टू बलूचिस्तान। यहां देख लीजिए, ये बलूचिस्तान है पाकिस्तान का, तो ये जो प्रोटेस्ट है वो यहां पहुंच चुका है। यहां तो बीएलए ऑलरेडी रेडी है, वो भी इनसे खुश नहीं है, वो भी तो जानते हैं कि इसमें क्या स्थिति हो रखी है, ईरान में लोगों की क्या स्थिति हो रखी है, वो भी जानते हैं कि न्यूक्लियर बनाने के चक्कर में लोग वहां बहुत दिक्कत में है, कह नहीं पा रहे, वो अलग बात है। तो ऐसा यहां पर है, तो यहां अगर ये धर्म छोड़ते हैं दोस्तों, क्योंकि अब बहुत बड़े लेवल पर कन्वर्जन होगा, देखना आप, क्योंकि बाहर कहीं जाएंगे तो इनके सरिया लॉ के साथ थोड़ी कोई रख लेगा। अब
नौकरी चाकरी करना अलग बात है, लेकिन कहीं के रेजिडेंट बनोगे तो वहां कोई थोड़ी रख लेगा आपके सरियालों के साथ कि मैं 5 शादी करूंगा, ऐसे करूंगा, ये करूंगा, माइक लगा दूंगा। समझ गए? तो वहां पर तो इनको धर्म बदलना होगा, तो कन्वर्जन की बहुत बड़ी होड़ लगेगी। अब आप देखना यहां पर ईरान प्रोटेस्ट लाइव एंटी खेमेनी अनरेस्ट रीचेस ईस्टर्न बलूचिस्तान प्रोविंस, तो इस पर भी प्रेशर आ गया। ये अभी ब्याह करने में लगा हुआ लड़की का, अब इस पर भी प्रेशर आ गया। क्यों? क्योंकि चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए, है तो एक ही, है तो एक ही। इस बात को भूलना नहीं चाहिए कभी भी, ये दोनों एक ही हैं और ये इसका खामियाजा भुगतेंगे। ईरान मॉक्स ट्रंप मेकिंग हिम रिमेंबर व्हाट ही डिड टू अफगानिस्तान गाजा। जैसे ही इसने वार्निंग दी कि अगर किसी को मारा तो हम लॉक एंड लोडेड हैं, तुरंत आ जाएंगे ईरान में अटैक करने के लिए, उनको बचाने के लिए, तो इन्होंने क्या कहा? हमने देखा है तेरा बचाना। तूने अफगानिस्तान में भी यही कहा था कि हम आ रहे हैं बचाने, देख लो अफगानिस्तान की क्या हालत करके गए तुम। तुमने गाजा में भी कहा कि हम गाजा को बचाएंगे, देख लो क्या हालत करके गए तुम। तुमने यूक्रेन की भी कहा हम यूक्रेन में बचाएंगे, देख लो क्या हालत करके गए तुम। तो इधर दरवाजे पर मत आना, यह इसकी सबसे बड़ी बेइज्जती है, घनघोर बेइज्जती है, और यह पूरे ईरान ने करी है। यहां देख लीजिए दोस्तों, इन्होंने कहा भाई तेरी फोर्स नहीं चाहिए, हम जानते हैं तू कितना बचाव करता है। ये देखिए, ईरान मॉक्स ट्रंप मेकिंग हिम रिमेंबर व्हाट ही डिड टू अफगानिस्तान एंड गाजा। तुमने क्या किया अफगानिस्तान और गाजा में, हम जानते हैं भाई, हमको बचाने मत आना, हम अपना खुद समेट लेंगे, ऐसा इन्होंने कहा है। अब इस धमकी का ट्रंप तो आधा पैदल है, आप जानते हो। अब ये जो धमकी दी है, इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकलता है, ये आप देख लेना दोस्तों। कोई भी डेवलपमेंट आएगा मैं आपको इमीडिएटली इंफॉर्म करूंगा। जुड़े रहिए महेशन के साथ, फिर मिलता हूं एक और नई अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।